स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 66वां। सद्गुरुओं के प्रश्न। संवत 1881 में पौष कृष्णा प्रतिपदा 5 जनवरी 1825 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। पीले पुष्पों और लाल गुलदावदी के फूलों के हार कंठ में पहने थे और उनकी पाग में पीले पुष्पों का तुर्रा लगा हुआ था। उनके समक्ष मुनिमंडल तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। संत मंडल सरोद और तबला बजाकर विष्णु पद गा रहा था। भजन के पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि आज हमें अपने बड़े बड़े संतों से प्रश्न पूछने हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सर्वप्रथम आनंद स्वामी से यह प्रश्न पूछा कि 2 प्रकार के पुरुष देखे जाते हैं। एक ऐसा है जो अल्प बुद्धि वाला होने पर भी अपने में दोष देखता रहता है और अन्य हरिभक्तों में दोष रहने पर भी उन्हें नहीं देखता, बल्कि उनके गुणों को ही देखा करता है। तथा अन्य पुरुष ऐसा है जो अधिक बुद्धिमान होने पर भी अपने अवगुणों को नहीं देखता है तथा अन्य हरिभक्तों के गुणों की उपेक्षा करके केवल उनके दोषों को ही देखा करता है। इसका क्या कारण हो सकता है कि एक पुरुष तो अल्प बुद्धि होने पर भी अपने दोषों को देखता है, जबकि दूसरा अधिक बुद्धिमान होने पर भी अपने दोषों को नहीं देखता। तब आनंद स्वामी ने इस पर समाधान देने का प्रयास किया, किंतु प्रश्न का यथेष्ट समाधान ना हो सका। तब श्रीजी महाराज बोले कि इसका उत्तर यह है कि अधिक बुद्धि वाले पुरुष ने इस जन्म में अथवा किसी जन्मांतर में भगवान के भक्त का कोई बड़ा अपराध किया है, जिसके पाप के कारण उसकी बुद्धि दोषयुक्त है। इसलिए उसे हरिभक्तों के दोष दिखाई पड़ते हैं, किंतु अपने दोष नहीं दिखाई देते। ऐसा कहकर श्रीजी महाराज ने नित्यानंद स्वामी से पूछा कि भगवान को प्राप्त करने का एक ही साधन है अथवा अनेक साधनों द्वारा भी भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं। तब आप यह कहेंगे कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा धर्म, इन साधनों द्वारा भगवान प्राप्त किए जाते हैं। जब इन 4 साधनों द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, तब भगवान का एकमात्र आश्रय ग्रहण करने से ही कल्याण हो जाए, ऐसे अनन्य भाव का निर्धार ही कहां रहा। इस प्रश्न पर नित्यानंद स्वामी ने अनेक प्रकार से उत्तर देकर समाधान का प्रयास किया, किंतु प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। तब श्रीजी महाराज बोले कि कल्याण तो भगवान के एकमात्र आश्रय से ही होता है, क्योंकि वे अति समर्थ हैं तथा समग्र ब्रह्मादि देव भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। एवं समस्त ब्रह्मांडों के कारण काल मायादि भी भगवान के भय से सावधान होकर भगवान की आज्ञा में रहते हैं। इसलिए भगवान के भक्त को भगवान की आज्ञा का दृढ़ता पूर्वक पालन करना वही भगवान के भक्त का लक्षण है। इसलिए सभी साधन सुदृढ़ करके रखें, परंतु कल्याण तो एकमात्र भगवान द्वारा ही होता है, जबकि अन्य जो साधन हैं वे भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। इसके पश्चात श्रीजी महाराज ने ब्रह्मानंद स्वामी से पूछा कि इस देह में स्थित जीव साकार है या निराकार। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि जीव तो साकार है। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि यदि जीव साकार है तो वह कर चरणादि युक्त हुआ, परंतु श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वेद स्तुति के अध्याय में ऐसा कहा गया है कि भगवान ने मनुष्य के कल्याण के लिए उसकी बुद्धि, इंद्रियों, मन एवं प्राणों का सृजन किया है। यदि वह जीव साकार ही हो तो उसके लिए बुद्धि, इंद्रियों, मन तथा प्राणों का सृजन करने की क्या आवश्यकता हो सकती है। इसलिए ऐसे शास्त्र वचनों को देखने से यही निष्कर्ष निकलता है कि जीव स्वरूप स्वभाव से तो सत्ता मात्र चैतन्य तत्व है और अनादि अज्ञान रूप कारण शरीर से युक्त है। जैसे चुंबक लोहे को खींचकर उसके साथ चिपक जाता है, वैसे ही उस जीव का भी चिपकने का स्वभाव है। इसलिए माइक, स्थूल तथा सूक्ष्म, ये दोनों शरीर उसके साथ चिपक जाते हैं और वह जीव अज्ञानवश
उन शरीरों में अपनापन मान बैठता है, परंतु वास्तव में यह जीव शरीर जैसा नहीं है। इस पर ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा कि जब भगवान की भक्ति द्वारा इस जीव के अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तब इस जीव को स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों मायिक देहों का संबंध नहीं रहता। उस समय यह जीव भगवान के धाम में जाकर कैसे आकार से युक्त होकर निवास करता है? तब श्रीजी महाराज बोले कि जब इस जीव के अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तब इन तीनों मायिक देहों के साथ इसका संग छूट जाता है। बाद में यह जीव केवल चैतन्य सत्ता मात्र रहता है। इसके पश्चात भगवान की इच्छा से ही इस जीव के लिए भगवान की भूमि आदि 8 प्रकार की प्रकृतियों से भिन्न चैतन्य प्रकृतिजन्य देह का निर्माण होता है। उस देह से युक्त होकर ही वह भगवान के अक्षरधाम में रहता है। फिर श्रीजी महाराज ने गोपालानंद स्वामी से पूछा कि जो अष्टांग योग सिद्ध होता है अथवा आत्मदर्शन होता है, वह तो भगवान तथा भगवान के संत की कृपा से होता है। ऐसे योग अथवा आत्मदर्शन की सिद्धि के कारण रूप भगवान तथा भगवान के संत के प्रति उसे गौणता आ जाती है, तथा अष्टांग योग एवं आत्मदर्शन में ही अधिकाधिक लगन लगी रहती है। उसका क्या कारण होगा? तब गोपालानंद स्वामी ने कहा कि उसको योगाभ्यास करते हुए योग सिद्धि प्राप्त होती है, फिर उसका कुछ अभिमान आ जाता है। इसी कारण भगवान के प्रति उसकी वृत्ति कुछ गौण हो जाती है। तब श्रीजी महाराज ने प्रति प्रश्न किया कि जब उसकी सिद्ध दशा हुई, तब वह योगी ब्रह्म रूप हो जाता है और ब्रह्म में किसी प्रकार का अभिमान होना संभव नहीं है, इसलिए यह उत्तर यथार्थ नहीं हुआ। तत्पश्चात गोपालानंद स्वामी ने कहा कि हे महाराज, यह बात तो कुछ समझ में नहीं आती, अतः आप कृपा करके बताइए। तब श्रीजी महाराज बोले कि इसमें यह समझ है कि ऐसे भक्त को अपनी अपूर्णता को दूर करने के लिए बड़ों के वचनों की साक्षी लेनी चाहिए। जैसे किसी व्यावहारिक कार्य को पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए भद्र पुरुषों की साक्षी लेनी पड़ती है, वैसे ही यहां भी उस भक्त को साक्षी लेनी चाहिए। जैसे कि शुकदेव जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप थे, फिर भी वे श्रीमद् भागवत का अत्यंत प्रीतिपूर्वक पाठ करते थे और आज तक वे भगवान की भक्ति ही करते रहे हैं। दूसरा दृष्टांत है कि शौनकादि 88,000 ऋषि स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, फिर भी वे सूत पुराणी के मुख से भगवान की कथा सुनते हैं। इस प्रकार के वृतांतों की साक्षी भक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए लेनी चाहिए और अपनी जो भी कुछ न्यूनता है वह स्वयं को समझ में ना आती हो तो उसके लिए भगवान के समक्ष प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महाराज, मुझ में जो भी कुछ अपूर्णता हो वह कृपा करके आप मिटा दीजिएगा। जैसे किसी पुरुष के सिर पर कलंक लगा हो और उसको मिटाने के लिए कोई साक्षी ना हो, तब वह लोहे के तपे हुए लाल गोले को उठाकर अपने पर लगे आक्षेप को मिटाने के लिए कसौटी में से पार उतरता है। वैसे ही अपना जो दोष नहीं दिख पड़ता हो, तब उस दोष को दूर करने के लिए भगवान की स्तुति करना, वह तो लोहे का तपा हुआ गोला हाथ में रखने जैसा कठिन साधन है, परंतु उसी प्रकार अपना दोष दूर करना चाहिए। इसके पश्चात श्रीजी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी से पूछा, यद्यपि भगवान को यथार्थ रूप से जान लिया हो और भगवान यदि कोई चमत्कार ना दिखाते हों, किंतु जंत्र मंत्र करने वाले अन्य पुरुष अगर चमत्कार दिखलाते हों, तो उन्हें देखकर भगवान के भक्त का मन भगवान से कुछ विचलित हो जाता है या नहीं? तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि हे महाराज, जिस पुरुष को भगवान में यथार्थ निश्चय हो गया है, उसको भगवान के सिवा अन्यत्र कहीं भी प्रतीति ही नहीं होती। यदि कहीं अन्यत्र उसका मन भटक गया तो उसको भगवान का सुदृढ़ निश्चय ही नहीं हुआ है। वह तो गुण बुद्धि वाला हरिभक्त कहलाता है, किंतु वह भगवान का यथार्थ भक्त नहीं कहलाता। तब इस उत्तर को मान्य करते हुए श्रीजी महाराज बोले कि वही उसका उत्तर है। फिर श्रीजी महाराज ने शुकमुनि से पूछा कि भगवान के जिस भक्त ने भगवान तथा भगवान के संत को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर लिया हो, उसको जीवित रहते हुए क्या लाभ होता है तथा मृत्यु के बाद उसे क्या उपलब्धि होती है?
तब शुकमुनि बोले कि हे महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दें, तभी संभव होगा। यह सुनकर श्रीजी महाराज ने कहा कि जिसे भगवान तथा भगवान के संत की प्राप्ति हुई है, उसके तो जब तक सांस थमती नहीं, तब तक दिवस और रात्रि आजीवन भगवान की कथा तथा कीर्तन करते करते ही व्यतीत हो जाते हैं, और तीनों अवस्थाओं से परे जो अपनी जीवात्मा है, उसका ब्रह्म रूप भाव में साक्षात दर्शन हो जाता है, और उसे भगवान के सिवा अन्य सभी पदार्थ मात्र से वैराग्य हो जाता है, और वह अधर्म का परित्याग करके धर्माचरण में ही प्रवृत्त रहता है, तथा ऐसा भक्त देह त्याग करता है, तब भगवान उसे स्वयं अपने समान ही बना देते हैं। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा है कि हे ब्रह्मा, जैसा मैं हूं तथा जैसी मेरी महिमा है तथा जैसे मेरे गुण एवं कर्म हैं, वैसे ही आपको मेरे अनुग्रह से विज्ञान प्राप्त हो। यह जो भगवान ने ब्रह्मा से कहा, वैसे ही भगवान अपने समस्त अनन्य भक्तों को भी ऐसी प्राप्ति कराते हैं। और जिस प्रकार भगवान काल, कर्म तथा माया से रहित हैं, वैसे ही भगवान के भक्त भी काल, कर्म और माया से रहित हो जाते हैं तथा भगवान की निरंतर सेवा करने में लगे रहते हैं। ऐसी प्राप्ति उसे देहांत होने के पश्चात होती है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 66वां वचनामृत पूर्ण हुआ।